अच्छा, क्योंकि आपकी इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा रही है लीडरशिप से, तो मैं थोड़ा-सा हमारे अपने व्यूअर्स के लिए मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आपकी चेयरमैन से रही, प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी उनकी इंटरैक्शन आप सबसे ज़्यादा आप इम्प्रेस अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको उनकी क्या लगी या कौन-सी वो चीज़ थी जिसने बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया? तो व्हाट वुड यू से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस बंदे को जो इस मुल्क के लोगों का ख़्याल है, वो आप सोच नहीं सकते कि किस कदर ज़्यादा, मतलब मैंने नहीं देखा कि एक बंदे को इस हद तक इस मुल्क के लोगों का ख़्याल हो कि तमाम तर पॉलिसी मेकिंग, हर चीज़ उसके अंदर वो उनका ना सिर्फ़ ख़्याल रखते हैं, बल्कि उसके अंदर भी जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनका उनको सबसे हुकूमत के दौरान जब वो बैठते थे, चाहे वो काबीना का इजलास हो, चाहे किसी में, उनका एक ही सवाल होता था कि आप अपने वज़रा से, बाकियों से, कि आप ये बताएं कि आपने इस हफ्ते में वो कौन से ऐसे काम किए हैं जिससे जो हमारी अंडर प्रिविलेज्ड अवाम है उसको कोई फ़ायदा पहुंचा है। और यही आपने देखा होगा कि तमाम तर जितने प्रोग्राम्स लॉन्च हुए पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान, चाहे वो पनाहगाह हैं, लंगर खाने हैं, सास प्रोग्राम है, सेहत कार्ड है, इस सब के अंदर जो फोकस था वो उस अवाम का था जिसकी शायद आवाज़ उस तरह से टीवी पे, सोशल मीडिया पे हमें नहीं नज़र आती। हमें, आप देखें, सास के जितने बेनिफिशियरीज हैं शायद वो सोशल मीडिया पे ना हो, शायद आपके टीवी का कैमरा, आपका रिपोर्टर उनका को जाके उनका रोजाना का हाल ना पता करता हो, लेकिन आप ये देख लें कि उनकी आवाज़, प्राइम मिनिस्टर जब थे तो वो सबसे बड़ी आवाज़ तो ऐवान के अंदर उनकी खुद थी। वो जिस तरह उन्होंने इसका ख्याल रखा इस चीज़ का, मेरे ख्याल में इस तरह का मैंने नहीं कभी देखा कि किसी भी इंसान को, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन को, जिसने इतना ज़्यादा ख्याल रखा है एक अंडर प्रिविलेज लोगों का। अच्छा, जब ये क्राइसिस शुरू हुआ 2-3 महीने पहले, नो कॉन्फिडेंस और वो सारा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो हमने देखा ही वाज़ वेरी, खान साहब वाज़ वेरी कंपोज्ड और कहते भी रहे कि मैं सरप्राइज़ दूँगा, सरप्राइज़ दिए भी। तो जब आपकी उनके साथ मीटिंग्स होती थी, जब आप ये सब कुछ देखते थे, तो क्या आपको महसूस हुआ कि ये जो क्राइसिस है इस पर आप काबू पा लेंगे? क्या फीलिंग क्या थी? यानी जनरल क्या फीलिंग थी जिस वक़्त ये सब कुछ चल रहा था? देखें, एक बात तो मैं आपको बताऊँ कि ही इज़ ऑलवेज़ वेरी कंपोज्ड। उनकी जितनी उनकी नर्व स्ट्रॉन्ग है, शायद किसी और शायद हमारी पार्टी में भी ऐसा कोई ना हो जिस तरह की उनकी नर्व स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात तो मैं आपको बताऊं कि वो जो टोटल टीम होती है और बाकी सारे, वो अपने कैप्टन को देख के जो है वो जान पकड़ती है और उनकी तरफ देख के ही हौसला आता है सारा कुछ। और जहां तक आप ये बात है कि सरप्राइज देंगे, मेरा ख्याल में सरप्राइज तो अभी भी मिल रहा है, सरप्राइज तो मिलते रहेंगे। और मेरा ख्याल में इस वक्त जिस किस्म की मूवमेंट इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, और ये एक हकीकी आज़ादी की जो एक बात हो रही है, और जहां जहां ये मैसेज पहुंच चुका है, इस तरह से तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह से पाकिस्तानी कौम ने एक इस तरह के टॉपिक के ऊपर एक कौम बन रही है। और ये उन्होंने कराची के जलसे में बात भी की कि 26 साल की सियासत के बाद मुझे पहली बार कौम बनती नज़र आ रही है। वो इस वजह से कि ये जिस गोल के लिए, जिस थीम को लेके, जिस पर्पस के लिए लोग निकल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक इंसान का नहीं है, वो ज़ाती किसी का मकसद नहीं है, वो एक कौम का मकसद है और हकीकी आज़ादी की है कि भाई हमें ग़ुलामी नामंजूर है, अब हमने अब हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको हासिल किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।